स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल। बारिश के बाद बाढ़ यूपी के कई जिलों पर आफत बनकर टूटे हैं। बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके चलते सैकड़ों गांव अब डूब से गए हैं। बाढ़ की चपेट में आए लोग प्रशासन के लचर रवैये पर सवाल उठा रहे हैं, तो प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटे होने की दुहाई दे रहा है। बाराबंकी में बाढ़ का प्रकोप, 60 गांवों में तबाही का तांडव। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। पानी में डूबे खेत खलिहान। बाराबंकी में घाघरा नदी क्या उफनाई, 60 गांवों में लोगों की जिंदगी पटरी से ही उतर गई। लोगों को जीवन देने वाली घाघरा नदी ने ऐसा विकराल रूप अपनाया है कि घर, सड़क, खेत खलिहान सब पानी पानी नजर आ रहे हैं। घाघरा नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर का आलम यह है कि लोगों को घरों को छोड़कर मचान का सहारा लेना पड़ रहा है। परेशानी कैसे नदी काटत पानी घर में हला है तो उन्हें का कीन जाए तो उन्हें समस्या भारी है। तो कुछ नहीं है, दाना पानी है का मिला सब कट कुट के यही में रहेगा हो जाए। बंधा कटेगा, घर कुरिया बहेगा, लड़के बच्चे ले कहाँ बैठिए तो ऊंचे ऊंचे आई चली। घाघरा की विनाशकारी लहरें लगातार अपना दायरा बढ़ा रही हैं। खबरों की माने तो घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 61 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है और इसमें लगातार 2 सेंटीमीटर तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बाढ़ की चपेट में आ चुकी बड़ी आबादी राहत का इंतजार कर रही है, लेकिन हर साल की तरह ही इस बार भी बाढ़ से निपटने की योजना कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। वहीं बाढ़ की मार से कराह रहे लोग प्रशासन से बेहद खफा हैं। बहुत दिक्कत है, बनावे खाए की दिक्कत है, आवे जाए की दिक्कत है और राशन पानी की दिक्कत, हर एक चीज का दिक्कत है हमको। नहीं रहेगा जब कुछ है ये नहीं, काल गई ना घर हुई पर सब गिरत रहा नाव से, लौटी न नाव बांधी दूसरे के। यहाँ सब बंधा कट गया, पानी बहुत है, घर में पानी भरा है, ये सब भाग रहे, कोहड़ी भाड़ी सब बह गया है, छपरा छपरा सब बह गया है। बाराबंकी में घाघरा नदी की तराई में बसे करीब 5 दर्जन गाँवों में घाघरा का पानी कहर बरपा रहा है। इन गांवों में रहने वाले हजारों परिवार अपना सब कुछ तबाह होने के बाद अब भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। गांव वालों में गुस्सा इस बात का भी है कि कुदरत की इस मार के बावजूद प्रशासन की नींद अब तक नहीं टूटी है। वहीं प्रशासन ये दावा कर रहा है कि बाढ़ पीड़ितों को सभी जरूरी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। बाढ़ से मची तबाही के बाद लोग लगातार अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। बाढ़ की वजह से बाराबंकी का क्या हाल है, यह आपने देख लिया है। वहीं बाराबंकी के अलावा बस्ती में भी घाघरा नदी कहर बरपा रही है। बस्ती जिले के सैकड़ों गांव बारिश के बाद आई बाढ़ से बेहाल नजर आ रहे हैं। न रहने को घर, न खाने को दाना, बाढ़ से बेहाल है सैकड़ों गांव। पानी के बीचों बीच फंसे ये लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। यूपी के बस्ती जिले में भी घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 300 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और जीवन देने वाला पानी ही अब यहाँ के रहने वालों की जान का दुश्मन बन गया है। उफनाती घाघरा नदी ने बस्ती जिले के गांवों को अपनी चपेट में ले रखा है। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि बांध के कटने का खतरा बढ़ गया है। बांध के कटने से पारा, सरिया, मठिया, मोचपुर, लटेरा, दलतपुर, कैथोलिया, बिशुनदासपुर और ऊंजी समेत कई गाँव के उजड़ने का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो जरूर है, लेकिन संसाधनों के नाम पर हाथ खाली होने का रोना रो रही है। 25 लाख रुपए अलॉट हुआ इसमें, हालांकि वो अपर्याप्त है, लेकिन हम फंड तो नहीं देखे, हम तो बंधा बचाना है। तो इस समय तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम किसी तरह बंधे कोई क्षति न होने दें। घाघरा नदी में बढ़ते जलस्तर के बाद से यहाँ लोगों का ही नहीं बल्कि जानवरों का भी जीना मुहाल हो गया है। टीम न्यूज नेशन। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में भी यमुना और बेतवा उफान पर है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियों ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है।
उफान पर यमुना, बेतवा। खतरे के निशान से ऊपर पानी। सैकड़ों घर हुए जलमग्न। पलायन को मजबूर गांव वाले। बांधों से पानी छोड़े जाने से उफनाई यमुना और बेतवा नदियों ने हमीरपुर जिला मुख्यालय को तीन तरफ से घेर लिया है। दोनों नदियों के पानी ने 25 से भी ज्यादा गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। सैकड़ों मकान ढह गए हैं और हजारों बेघर हो गए लोग ठिकानों की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुड़ गया घर, तो मकान तो खाली कर दी ना घर। तो अभी कहाँ रह रही हो तुम? अब ऊपर ऐसे रह रही हैं। फसल तो मान लो कि 50% डूब ही चुकी है जी। और इसके अगर और आगे बढ़ती है तो 50% से आगे भी नुकसान होगा। और नीचे के जो अभी मकान है इनमें पानी घुसना शुरू हुआ है। हमीरपुर जिला मुख्यालय में मात्र 1 किलोमीटर के दायरे में यमुना और बेतवा नदियां बहती हैं। उत्तर में यमुना तो दक्षिण में बेतवा। 5 किलोमीटर आगे जाकर पूरब में दोनों नदियां मिल जाती हैं। मगर इस बार जिला मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर आगे जाकर ही दोनों नदियों का पानी मिल गया है। कुछेचा, कलौली तीर, परा, सिदरा, हेलापुर, टिकरौली जैसे गांव ही नहीं, हमीरपुर शहर के रामेदी मोहल्ले में भी बेतवा नदी का पानी तबाही मचा रहा है। जो गांव वाले हैं ये अपना मतलब अपना घर का सामान कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? जो निकाल पाएंगे निकाल लेंगे, नहीं छूट जाएगा तो क्या करेंगे? तो क्या निकाल सकते? अभी शासन स्तर से कोई ऐसी व्यवस्था हुई है जहाँ आपको? नहीं, शासन से भी कोई व्यवस्था नहीं। जिले की कलेक्टर सहित तमाम आला अफसर राहत और बचाव कार्य का निकाल लेंगे, नहीं छूट जाएगा तो क्या करेंगे? तो क्या निकाल सकते? अभी शासन स्तर से कोई ऐसी व्यवस्था हुई है जहाँ आपको? नहीं, शासन से भी कोई व्यवस्था नहीं। जिले की कलेक्टर सहित तमाम आला अफसर राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने में लगे हैं। जो गांव कटे हुए हैं उनको और एक रास्ता जो टेढ़ा की ओर से है, वहां से पूरी सामग्री और राशन और मेडिकल टीम्स सब मुहैया कराई जा रही है और हर तरह की समस्या से निपटने के लिए तैयारियां सब चुस्त दुरुस्त है। माता टीला बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जाहिर है बांध से और पानी छोड़ा गया तो हमीरपुर शहर भी यमुना और बेतवा के गुस्से का शिकार हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। हम आपको लगातार तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इस समय सभी नदियां और बड़े नाले पूरी तरीके से उफन रहे हैं। नेपाली नदियों का पानी गोरखपुर और संत कबीर नगर जिले में कहर मचा रखा है। बाढ़ के कारण इस वक्त सैकड़ों गांव पानी में डूब चुके हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं संगमनगरी इलाहाबाद में भी हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। पानी में पूरी तरह डूबा हुआ यह है गोरखपुर जिले का बेलघाट इलाका। बारिश और बाढ़ के बाद यहाँ की नदियां भी उफान पर हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और लोगों की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसा नहीं है कि बेलघाट में पहली बार ये हालात बने हैं। यहाँ हर साल कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। प्रशासन हर साल कागजों में हालात सुधारने का दावा करता है। नदी और नालों की मरम्मत के नाम पर करोड़ों का खर्च भी किया जाता है, लेकिन बावजूद इसके बाढ़ का कहर यहाँ रहने वालों के घरों और खेतों को बर्बाद कर देता है। अरे आरी आरी तो पानी बा, बीच में गांव बा, ना हमन के तो 2-3-4 घर फुटे बा, न नैया मिलत या न तमन कोनो चीज के साधन नहीं बा। लगभग 100 एकड़ गाँव में परेशान बा, हर फसल सब बही गई। लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं और प्रशासन के रवैये से हैरान भी। इस बीच यूपी सरकार में सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने हवाई सर्वेक्षण कर पूर्वांचल में बाढ़ की विनाश लीला को माना है। हमने एक वही तरीका जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो परमानेंट सलूशन निकल जाए, जिससे बाढ़ का भी असर न पड़े। गोरखपुर, देवरिया और संत कबीर नगर जिले में बहने वाली घाघरा, राप्ती और रोहिन नदी के किनारे बसे हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ के पानी के चलते पानी ओवरफ्लो कर रहा है और बांध का कटान हो रहा है।
गुस्साए किसान प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलने के चलते अपने परिवार के साथ बंधों पर ही रहने को मजबूर हैं। कई गांव में नदियां अपना रुख बदलकर गांव की जमीन को ही काट रही हैं, जिसके कारण लोग अब स्वयं ही अपने घरों को तोड़कर कीमती सामान निकाल रहे हैं और दूसरे सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। नदी के कटान से सब घर कट गए, सब आदमी देख देख के तमाशा अपने अपने घर चल जाता ना। हमन का तीरे पर बैठ के रोतन जा बिलखतन जा, कोई देखे वाला सुने वाला कोई नहीं। संगम नगरी इलाहाबाद में गंगा यमुना का जलस्तर दोबारा बढ़ने से कछारी इलाके में काफी परेशानी हो रही है। मजबूरन यहां रहने वालों को अपना घर खाली करके सुरक्षित स्थानों की शरण लेनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि गंगा यमुना के तेजी से बढ़ते जलस्तर के चलते जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा यमुना में आए उफान के कारण दर्जन भर कछारी गांव पर संकट मंडराने लगा है। जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं कई सड़क मार्ग डूबने के चलते दर्जन भर गांवों का संपर्क कट गया है। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों की तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं जहां बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। और अब उत्तर प्रदेश के एक और इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं, कासगंज में, जहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात बेहद ही खराब नजर आ रहे हैं। बाढ़ ने कई गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कासगंज की तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और प्रशासन लाख दावे कर रहा हो कि लोगों तक तमाम सुविधा मुहैया कराई जा रही हो, लेकिन लोगों का कुछ और ही कहना है। इस बाढ़ की वजह से तमाम गांवों तक पहुंचने का रास्ता भी अब टूट चुका है। इस खास पेशकश में रुकेंगे कुछ पलों के लिए। आगे आपको दिखाएंगे कि चीन में किस तरीके से बाढ़ और तूफान ने तबाही मचा रखी है। हम लोग अपने मुल्क से बाहर जाके भी देख कर आए, लेकिन बाद में आके लौट के देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि साहब हमारे मुल्क ने तरक्की नहीं की, बल्कि बहुत तरक्की की। कि हमारे मुल्क ने बहुत तरक्की की है, ये माना एक से है एक बेहतर, मगर हम भी किसी से कम नहीं हैं। मैं हूँ हिंदुस्तानी, मैं हूँ हिंदुस्तान। जुनून और जज्बा है यहाँ, उम्मीदें और ख्वाहिशें हैं यहाँ। यहाँ होता है फैसला जीत या हार का। यहाँ थमती नहीं रोमांच की रफ्तार। ये है स्टेडियम। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, हिमाचल, यमुना, गंगा। देश के हर हिस्से की खबर, आपका प्रदेश, रोजाना सुबह 6:30 और शाम 7 बजे। दिस इज जावेद अख्तर और आप इस वक्त देख रहे हैं न्यूज नेशन। हाय, दिस इज प्रीतम एंड यू आर वाचिंग न्यूज नेशन। हाय, दिस इज विद्या बालन और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। तबाही हमारी इस खास पेशकश में लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। और अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और अब बारिश लोगों के लिए आफत बनकर टूट पड़ी है। नर्मदा नदी अपने पूरे उफान पर है, जबकि नरसिंहपुर और रायसेन जिले की सीमा पर स्टेट हाईवे 44 का एक पुल पूरी तरीके से डूब चुका है। गाडरवारा में डूबा पुल। यूपी से सटे मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। यहां भी बारिश और बाढ़ के बाद उफनाई नर्मदा नदी कहर बरपा रही है। गाडरवारा के झिकोली घाट पर बना नर्मदा का पुल पूरी तरह डूब गया है।
पुल से करीब 5 फुट ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ के आसपास के घर भी करीब करीब डूब चुके हैं और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। नर्मदा तट के किनारे बसे गांवों को खाली कराने का काम जारी है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक यातायात बंद रहेगा और जो भी रुके हुए लंबे यात्री हैं उनके खाने भोजन की व्यवस्था कराई जाएगी। सर, गांव के जो यात्री लोगों के लिए क्या किया गया? अभी फिलहाल तो कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। जो डूब क्षेत्र है उसके मुनादी करा करके उनके परिवारों को व्यवस्थित करवा दिया गया है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने नर्मदा नदी से लगे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है और बाढ़ग्रस्त इलाके को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। सूचना के साथ उनको अलर्ट कर दिया है कि जो ग्रामीण राजस्व अमला है, आरआई पटवारी, कोटवार, ग्राम पंचायत, अन्य प्रतिनिधि, सबको मुनादी कराकर जो भी डूब में गांव क्षेत्र आ रहे हैं उनको खाली कराने के निर्देश दिए हैं। नर्मदा के विकराल रूप को देखते हुए आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी अभी और भी बर्बादी मचा सकती है, जिसे देखते हुए प्रशासन मुस्तैद हो चुका है। टीम न्यूज नेशन। यूपी एमपी की तरह बिहार में भी बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। समस्तीपुर, छपरा और भोजपुर में बारिश के बाद बाढ़ की मार सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। यहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है, लेकिन प्रशासन जरूरी मदद की सिर्फ बातें ही कह रहा है। समस्तीपुर में गंगा का कहर। बिहार के समस्तीपुर में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। यहाँ गंगा नदी का जलस्तर बेरोक टोक बढ़ता जा रहा है। समस्तीपुर के 80 गांव बुरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। गंगा खतरे के निशान से 153 सेंटीमीटर ऊपर तक पहुंच चुकी है और बाढ़ के चलते सड़क का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह खत्म हो चुका है। बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को दाना नहीं है और नौबत ये आ गई है कि बाढ़ पीड़ित लोग भुखमरी की कगार पर। मुख्यालय से पूरी तरह खत्म हो चुका है। बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे लोगों का हाल बहुत बुरा है। लोगों के पास रहने को घर नहीं है, खाने को दाना नहीं है और नौबत ये आ गई है कि बाढ़ पीड़ित लोग भुखमरी की कगार पर हैं। लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन खालिस मदद का भरोसा दिला रहा है। घर गिर गए, खाए के साधन न हो, एकदम बाल बच्चा मोरे पड़ल है, माल जाल बकरी पकड़ी सब फंस गेल, एगो दूगो बकरी फंस गेल, पाले के साधन है नहीं, सब दूगो फांसी दूगो बकरी फंस गेल गंगा जी में। चल गए, कहाँ चल गए, रात कहाँ। इसमें पदाधिकारी लोग जो आते हैं रोड पर ही आकर के घूम के चले जाते हैं अपना गाड़ी से, नाव से जाते नहीं है। एक नहीं, पानी जो है से घर में ढुका हुआ है एकदम। लोग चौकी पर बिछावन पर बैठ के अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसको छत है वो छत पर रह रहा है किसी तरह। पानी पानी भोजपुर। बिहार का भोजपुर जिला भी बाढ़ से बेहाल है। घर, गली और गांवों में पानी ही पानी दिख रहा है। लोग बेघर हो चुके हैं और उनका हर जरूरी सामान गंगा और सोन नदी की उफनती धारा में बह चुका है। लोग जान बचाने के लिए घर की छत पर रहने को मजबूर हैं और जिसे छत नसीब नहीं हो रही वो मचान बनाकर रात काट रहे हैं। इस बीच लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की पिटाई कर डाली। अमीर और गरीब सब लोग बराबर है। अभी कोई गरीब नहीं या कोई अमीर नहीं, सब लोग बराबर है। सबके घर में राशन का तकलीफ है, खाने का तकलीफ है। लोगों के गुस्से की खबर लगते ही जिला प्रशासन की नींद टूटी और उसके बाद जीएम बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। लेकिन लोगों की बदहाली के बावजूद उन्हें हालात चिंताजनक नजर नहीं आए। बाढ़ से बेहाल छपरा। छपरा जिले के निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी घुसने लगा है। गंगा और सोन नदी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लोगों ने जान बचाने के लिए सरकारी स्कूलों में डेरा डाल दिया है। आने जाने में बहुत दिक्कत है और सब लोगों को हर चीज का दिक्कत हो गया है। मवेशी को भी दिक्कत है, इसके चारा के लिए भी दिक्कत हो गया है। राहत कार्य के लिए कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है।
बिहार के इन गांवों में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने इस साल भी अभी तक इससे निपटने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। टीम न्यूज नेशन। बाढ़ की वजह से तबाही की ये तस्वीरें असम के शिवसागर जिले में भी देखने को मिल रही हैं, जहां कई गांव पानी में डूब गए हैं। हर तरफ महज पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर का इंतजाम किया है। आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। जो इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाका है और आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाके में नदी अपनी सीमा तोड़कर घुस गई है। लोगों के घरों में पानी ही पानी है। उन्हें इस बात का नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो जाएं कहां, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। प्रशासन ने राहत शिविर तो लगाए हैं, लेकिन क्या ये राहत शिविर काफी हैं? आप देखिए सड़कें नालों में तब्दील हो गई हैं। वैसे आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि मौसम की मार महज हमारे देश में पड़ रही है। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की बात की जाए तो चीन में भी बारिश और तूफान ने कहर बरपा रखा है। चीन के दक्षिणी प्रांत फुजियान में आए तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। यहां जमकर भूस्खलन भी हुआ है। वहीं 300 जलाशयों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। चीन में तूफान और तेज बारिश के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गुरुवार को दक्षिणी चीन में आए तूफान के बाद तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। इसके अलावा फुगिंग शहर में भूस्खलन भी हुआ। बताया जा रहा है कि तूफान के दौरान यहां 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहीं। तूफान ने सबसे पहले फुजियान प्रांत को परेशान किया। फुगिंग शहर में 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के बाद यूफान गांव के बिजली गुल हो गई। तूफान और तेज बारिश के बाद बाढ़ और बारिश के पानी ने सड़कों को पूरी तरीके से ढक लिया। फुजियान के 300 जलाशयों में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है। वहीं राहत बचाव के काम में लगी टीम ने 30 गांव वालों की जान बचा ली है। इसके बाद स्थानीय प्रशासन ने साल में पहली बार रेड अलर्ट जारी करते हुए तेज हवाओं और तूफान की चेतावनी जारी की है। वहीं फुजियान बाढ़ नियंत्रण प्राधिकरण ने लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण की चेतावनी के बाद 37,000 नावें बंदरगाह लौट आई हैं। यही नहीं, फुजियान और ताइवान के बीच शिप सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। तटीय इलाकों में चल रहे निर्माण कार्य भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। प्रशासन ने करीब 6,000 सैनिकों को बाढ़ प्रभावित फुजियान प्रांत में तैनात कर दिया है। आपातकालीन हालात को देखते हुए जेजियांग और फुकिंग शहर में स्पीड ट्रेन सर्विस को भी रोक दिया गया है। टीम न्यूज नेशन। चीन में क्या हालात हैं आपने देख लिया है। चीन की तरह ही रूस में भी बाढ़ की वजह से लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। रूस में भारी बाढ़ के चलते कई लोग फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। तस्वीरें रूस की अमूर नदी की हैं, जिसमें आई बाढ़ के चलते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। हालात ऐसे हो गए हैं कि सड़कों से लेकर खेत खलिहानों तक हर जगह पानी ही पानी नजर आता है और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अमूर नदी में आई बाढ़ इतनी भयंकर थी कि तकरीबन 15,000 लोग इसमें फंस गए और इनका बाकी की दुनिया से संपर्क कट गया। हालात संभालने के लिए रूस के आपदा मंत्रालय ने फौरन ही इन इलाकों में रेस्क्यू टीम भेजी और इन लोगों को सुरक्षित निकाला। चीन से सटी सीमा पर बसे इस इलाके में आबादी का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर था, लेकिन बाढ़ ने खेती को बर्बाद कर दिया और अब खाने पीने की चीजों की किल्लत पैदा हो गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बाढ़ के चलते लाखों करोड़ों की चल और अचल संपत्ति का नुकसान हो चुका है। पिछले 120 सालों में ये अमूर इलाके में आई सबसे बड़ी बाढ़ है। दरअसल रूस में इन दिनों बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश ज्यादा हुई, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया और बाढ़ के हालात पैदा हो गए। टीम न्यूज नेशन। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।